बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लासिम सोलर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो फ्रोनस की टाइटन सीरीज़ की जो है लिथियम आयन बैटरी जो कि 24 वोल्ट 100 एम्पेयर में, 48 वोल्ट 100 एम्पेयर और 48 वोल्ट 300 एम्पेयर में जो है 3 वेरिएंट आते हैं। सीरीज़ जो है वो टाइटन सीरीज़ है और इसकी जो है हम कंप्लीट आपको बताएंगे पैरेलल की सेटिंग के। आप 2 3 4 बैटरीज अगर आपने लगाई हैं पैरेलल में तो आप उसकी किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, BMS किस तरह से अटैच कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है उसके सेट करने हैं आपने। तो आइए अपना वीडियो को आगाज़ करते हैं, देखते हैं जो फ्रोनस की टाइटन सीरीज़ है। इसमें मेरे पास इस टाइम जो है 24 वोल्ट वाले 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं। इसमें जो है 48 वोल्ट की भी सेम सेटिंग है 100 एम्पेयर में, और 48 वोल्ट में 300 एम्पेयर की भी जो है वो सेम यही सेटिंग होगी। जस्ट जो है उसकी जो है वाटेज का फ़र्क है, बाकी सेटिंग्स वगैरह तमाम तर BMS की डिटेल्स वगैरह जो है वो बिल्कुल जो है वो सेम है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे 2 बैटरी है, मैंने इनको कनेक्शन किए हुए हैं। मैं आपको दोबारा से इनके कनेक्शन समझाऊंगा। इस टाइम मेरे पास नॉक्स का जो है वोल्ट्रॉनिक बेस्ड जो है इन्वर्टर भी जो है वो मौजूद है, जिसके थ्रू मैं आपको इसकी जो है वो सेटिंग समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बैटरीज़ को सबसे पहले जो है ऑन करेंगे। ये हमारे पास बैटरी का ऑन ऑफ स्विच होता है, हम इसको भी ऑन कर देंगे और इसको भी, और दोनों को ऑन कर देंगे। हमारे पास जो है बैटरीज जो है इस टाइम ऑन हो चुकी हैं। इस तरह से इनकी स्क्रीन शो होती है। सबसे पहले जो है हम एक इसमें से बैटरी जो हमारी मास्टर होगी और बाकी जो है वो स्लेव 1 स्लेव 2 जितनी भी आपने क्वांटिटी लगाई है 2 4 6 8 वो सारी जो है स्लेव होंगी। मास्टर बैटरी जो हमेशा एक होती है। तो जो DC के कनेक्शन है, DC के कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि हमने मास्टर बैटरी से जो है वो आउटपुट लेनी है और इन्वर्टर को देनी है, जिस तरह के यहाँ पे देख सकते हैं। और जो है स्लेव बैटरी से हमने जो है सिर्फ और सिर्फ एक DC पॉइंट यूज़ करना है, और जब हम पैरेलल करते जाएंगे तो हमारा एक एक पॉइंट जो है ये आगे कंटिन्यू होता जाता है, और लास्ट में जो है हमारा एक पॉइंट जो है वो बैटरी का बच जाएगा, जो भी हमारी लास्ट बैटरी होगी। अगर थर्ड बैटरी ऐड करेंगे तो यहाँ से हम उठा के जो है थर्ड बैटरी को DC जो है वो करंट यहाँ से देंगे। इसमें जो हमारे पास सेफ्टी ब्रेकर भी हैं, तो ये हम अभी फ़िलहाल बंद किए हुए हमने। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन आ जाती है। जो हमारे पास मास्टर बैटरी है चाहे स्लेव बैटरी है, और ये जो सेटिंग बताने वाला हूँ ये सेटिंग आपको वैसे भी करनी पड़ेगी चाहे आप सिंगल बैटरी ही क्यों नहीं लगा रहे। सबसे पहले हमने प्रोटोकॉल सेट करना होता है। प्रोटोकॉल में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने अभी इसकी सेटिंग की हुई है पाइलन के ऊपर, तो आपने भी ये दोनों सेटिंग्स जो है पाइलन पे रखनी है। तकरीबन मोस्टली इन्वर्टर जो हैं वो पाइलन प्रोटोकॉल के ऊपर ही जो है वर्क करते हैं। इसको चेंज करने का तरीकाकार ये है कि ये डिफ़ॉल्ट पे जो है कुछ और भी हो सकता है। आपने इन दोनों को पाइलन किस तरह से करना है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये आ रहे हैं। इसको हमने पाइलन पे सेलेक्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड जो होता है 1 2 3 4 5 6, ये इसका पासवर्ड है। ये हम पासवर्ड लगाएंगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसको हम पाइलन पे क्लिक करेंगे, ये ओके आ गया RS485 पाइलन। यहाँ पे हम फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये पाइलन। जब हम इसको यहाँ से मेन मेन्यू में बैक जाएंगे, क्रॉस चेक करेंगे, प्रोटोकॉल को दबाएंगे तो हमारे ये दोनों पाइलन हो चुके हैं। अगर आपके नहीं हो रहे तो आप दोबारा से इसको रीट्राई करें। ये दोनों पाइलन होना ज़रूरी है, चाहे मास्टर बैटरी है चाहे स्लेव बैटरी है, या फिर आप इन दोनों के अलावा अगर सिंगल इन्वर्टर के साथ सिंगल बैटरी ही अटैच कर रहे हैं तब भी आपको ये दोनों पर जो प्रोटोकॉल्स हैं ये पाइलन पे सेट करना जो है वो लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने को तरीका बताया है। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने का, पासवर्ड डालने का तरीका ये 1 2 3 4 5 6 ये इसका पासवर्ड है। इसको आप एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, ये ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे, फिर पाइलन पे दबाएंगे, ओके करेंगे तो ये आपका प्रोटोकॉल पाइलन पे हो जाएगा। तो ये हमने दोनों बैटरीज़ के जो हैं प्रोटोकॉल पाइलन पे सेट कर लिए। इसका भी पाइलन के ऊपर है, इसका भी पाइलन के ऊपर है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो हमने इसकी जो है डाटा शेयरिंग केबल्स जो हैं वो लगानी होती हैं, जो BMS को आपस में जो है वो कम्युनिकेट करवाती हैं। उसका तरीकाकार ये है कि जो हमारी मास्टर बैटरी है उसमें से जो है हमने ये वोल्ट्रॉनिक वाली केबल इस्तेमाल की है। इसके जो है आपको हर इन्वर्टर की जो है डिफरेंट केबल इस्तेमाल होती हैं। अगर आप फ्रोनस का सोलेक्स इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उसकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट केबल वो यूज़ होगी। अगर आपके पास वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है तो उसके लिए वोल्ट्रॉनिक की पिन्स यूज़ होंगी। इसकी अलग से वीडियो हमारे पास चैनल में मौजूद है। इसके अलावा आप अपने रेलिवेंट शॉप वाले से जो है केबल जो है परचेज़ भी कर सकते हैं और उससे केबल जो है सेट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कंपनी की हेल्पलाइन पर रब्ता करके जो है इसकी जो है केबल आपके डायग्राम स्क्रीन पे भी शो हो रही है, वोल्ट्रॉनिक की नॉन वोल्ट्रॉनिक की दोनों की शो हो रही है, तो वो आप इजीली चेक करके उसके मुताबिक जो है केबल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जो वोल्ट्रॉनिक होता है इसके 3 और 5 पिन नंबर होते हैं, और जो सिंपल फ्रोनस का इन्वर्टर है या अदर ब्रांड्स के जो सिंपल इन्वर्टर्स आते हैं IP21 के अंदर उनकी जो है पिन 1 2 ही यूज़ होती है। इसके अलावा जो IP65 इन्वर्टर्स हैं, सोलिस वगैरह, गुडवी और नाइट्रॉक्स वगैरह, उसके लिए जो है बाय डिफ़ॉल्ट केबल आती है बॉक्स के अंदर इन्वर्टर के, वही यूज़ हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक केबल ग्रे कलर की इस तरह से आती है, जो हमने बैटरी को कम्युनिकेट करवाना है वो ये केबल जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने दी हुई है ये एज इट इज़ इस्तेमाल हो जाएगी। पैरेलल के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो है डिफरेंट पोर्ट्स मौजूद हैं। तो हमने जो पैरेलल के लिए पोर्ट यूज़ करनी है हमारे पास मास्टर बैटरी है, ये हमारे पास मास्टर के अलावा स्लेव बैटरी 1 है। अगर आपके पास 3 बैटरी हैं तो स्लेव 1 स्लेव 2 स्लेव 3 ऐसे ऐड होती जाएंगी। तो हमने हमेशा मास्टर बैटरी की जो है पोर्ट B इस्तेमाल करनी होती है। मास्टर बैटरी की पोर्ट B इस्तेमाल करेंगे, स्लेव बैटरी की पोर्ट C में इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे।
यहाँ से बी है और यहाँ से सी है। इसी तरह से अगर थर्ड बैटरी होगी तो यहाँ पे हम बी इस्तेमाल करेंगे, उसकी आगे से फिर हम सी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपकी मास्टर की जो है सी जो है ये सेपरेट खाली रह जाएगी, आगे जो है ऑटोमेटिकली जो है ये अटैच होते जाएंगे और एंड पे जो है वो बी पोर्ट बच जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट की सी बच जाएगी, एंड वाली बैटरी की आपकी बी पोर्ट जो है वो बच जाएगी। तो ये इसकी सेटिंग है इसको पैरेलल करने की। इसके बाद आ जाते हैं डिप स्विच। हमेशा मास्टर बैटरी का जो है हम डिप स्विच नंबर 1 ऑन करेंगे और 2 का जो है वो हम 2 ऑन करेंगे। इस तरह 100 ऑन जो है हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब जो है हम इसकी पावर ऑन करते हैं। यहाँ से हमने इसकी पावर ऑन की तो हमारा भी ये इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा। ये इन्वर्टर हमारा जो है वो ऑन हो गया। अब इन्वर्टर ऑन हो गया। अब इन्वर्टर जो है मैंने ये वोल्ट्रॉनिक है तो पायलन पे रखा है। यहाँ पे लिथियम आयन का साइन ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है मेरी जो है बैटरी कम्युनिकेट कर रही है इन्वर्टर के साथ। इन्वर्टर जो है वोल्ट्रॉनिक वो फ्रोनस की बैटरी जो है पायलन की ये जो है हमारा वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर जो है हमेशा पायलन पे होता है। तो यहाँ पे अब इसका आइकॉन ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमारी बैटरी जो है वो वोल्ट्रॉनिक के साथ जो है वो कंपेटेबल हो चुकी है। अब जो है मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास डिप स्विच की सेटिंग किस तरह से होनी है और ये केबल किस तरह से लगनी है। अब हम जो है स्क्रीन पर आते हैं। स्क्रीन पे काफ़ी सारे लोगों को सवाल होंगे कि स्क्रीन की सेटिंग किस तरह से है, किस तरह से पता लगेगा कि हमारी बैटरी जो है वो पैरेलल हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर बैटरी है। हम मास्टर बैटरी के जो है यहाँ पे मेन्यू में आएंगे। मेन मेन्यू जो है मेन स्टेटस आ रहा है इसका। तो इसमें जो है आपको जो है बैटरी कंबाइन शो नहीं होगी, हर बैटरी का डाटा जो है अलग अलग शो होगा। जस्ट जो है यहाँ पे आप जब इस पर पैरेलल डाटा के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये 1 शो हो रहा है, ये 2 शो हो रहा है। अभी ये नॉर्मल है, डिस्चार्जिंग मोड के ऊपर है क्योंकि मैंने इन्वर्टर को कोई भी वायर नहीं लगाई हुई, जस्ट जो है बैटरी मोड पे ऑन किया हुआ है। अब इसको हम स्क्रॉल करके जब यहाँ से जो है ये कर्सर को नीचे लेके जाएंगे तो ये 2 शो कर रहा है। अभी 2 की डिटेल भी है, ये 2 भी नॉर्मल है बैटरी और इसकी 26.35 वोल्ट शो कर रहा है। डिस्चार्जिंग स्टेटस है इसका। ये हमारे पास सेकंड बैटरी का डाटा आ रहा है। यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे तो ये 1 का आ रहा है। तो ये 1 और ये 2 दोनों शो कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्लेव बैटरी है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन ही नहीं शो नहीं कर रहा, सिर्फ 1 शो कर रहा है क्योंकि ये पैरेलल मास्टर यूनिट ये वाला है, ये है स्लेव यूनिट। अभी ये हमारे पास 1 शो कर रहा है क्योंकि ये सिंगल है इस टाइम, ये पैरेलल हुआ है। और ये क्रॉस चेक करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे हमें सेकंड की डिटेल भी शो कर रहा है। इसको अब हम ये वाली केबल निकाल देंगे तो अभी ये यहाँ पे शो करना भी ख़त्म कर देगा। इससे हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमारी बैटरी पैरेलल नहीं हुई। ये हम यहाँ जाएंगे, ये डाटा में गए। अभी ये कुछ टाइम पे जो है हमें यहाँ पे ये देखें यहाँ पे 1 अभी 2 शो कर रहा है। अभी कुछ टाइम बाद ये देखें यहाँ से ये ख़त्म कर दिया इसने। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसने सिर्फ 1 शो कर दिया क्योंकि यहाँ पे केबल ही हमने उतार दिया। तो ये इसका क्रॉस चेक करने का तरीक़ाकार है कि बैटरी पैरेलल हुई है या नहीं। अब हम दोबारा से इसको ये बी पोर्ट में लगा दिया हमने। अभी कुछ देर बाद यहाँ पे जो है खुद ब खुद ही बैटरी 2 भी शो करेगा। इसका मतलब है हमारी बैटरी 100% जो है वो आपस में पैरेलल हो चुकी है। अभी हमारे पास 200 एम्पेयर का बैक बन चुका है। अब ये मास्टर यूनिट के ऊपर हमारे पास ये शो नहीं करेगा कि ये 200 एम्पेयर हुआ है या नहीं हुआ। इसको क्रॉस चेक करने का तरीक़ाकार यही है बैटरी पैरेलल का कि यहाँ पे हमारे पास ये देखा आपने ये 2 नंबर भी शो कर रहा है। ये 2 नंबर का डाटा आ रहा है, ये 1 नंबर का डाटा आ रहा है। अगर 3, 4, 5, 6 जितनी बैटरीज होंगी उनका बारी बारी यहाँ पे ये ऐड ऑन खुद ब खुद जो है BMS करता जाएगा। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है आप बैटरी को चेक करने का। बाकी डिटेल्स वगैरह ये वैसे शो कर रहा है, कितने % है, कितने एम्पेयर कैपेसिटी है, जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे ये शो करना शुरू कर देगा। तो बैटरी का जो भी डिफ़ॉल्ट पिन नंबर होती है वो हमेशा 1 और 2 होती है। जो वोल्ट्रॉनिक है उसकी 3, 5 है। इस तरह हर इन्वर्टर की अपनी पिन्स होती हैं, आप उसके मुताबिक जो है उसकी केबल डिज़ाइन करके इस तरह से जो है बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की फ्रोनस की टाइटन सीरीज़ की लिथियम आयन बैटरी 24 वोल्ट में 100 एम्पेयर, 48 वोल्ट में 100 एम्पेयर और 48 में 300 एम्पेयर। तीनों की जो है वो BMS सेम है, सेम इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सेम प्रोटोकॉल्स हैं, सेम प्रोसीजर है, जस्ट जो इसके वाटेज का फ़र्क है। तो ये इसका तरीक़ेकार है। डिप स्विच मैंने बताया आपको 1 का 1 ऑन करना है, 2 का 2 बाकी ऑफ रहेंगे। मास्टर बैटरी का बी पोर्ट यूज़ करेंगे, स्लेव की सी। इस तरह कंटिन्यू हम 100 ऑन करते जाएंगे। सेकंड का फिर से हम बी उठाएंगे, थर्ड की जो है सी में लगाएंगे। इस तरह जो हमारा ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। जितनी भी आपकी बैटरीज हैं ये पैरेलल इस तरह का तरीके से हो जाएंगी। और इन्वर्टर पे जो है हमारे पास ये जो है आइकॉन ब्लिंक कर रहा है। तो ये इसका तरीक़ेकार है आपको चेक करने का कि मेरी बैटरी जो है वो इन्वर्टर से कम्युनिकेट हुई है या नहीं हुई। तो मज़ीद इस तरह की टेक्निकली और मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि तमाम नई वीडियो से हमेशा आप बाखबर रह सकें।